Hello everyone, good morning. How are you all? Dear friends, please tell me how's your life going on nowadays? I hope your life is going on superb nowadays. Yeah, I know nowadays we are spending time at home because coronavirus is spreading day by day. So, dear friends, I just want to say that nowadays I'm taking class on YouTube. So I hope you are enjoying my videos. So dear friends, हमने प्रीवियस क्लासों में ये समझने की कोशिश की थी कि जब हम अपने किसी फ्रेंड से किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो उनसे फर्स्ट मीटिंग में हम उनसे इंग्लिश में बात कैसे करें। आई मीन जब हम किसी से मिलते हैं तो ये थोड़ा हेजिटेशन होता है कि हम बात करना शुरू कैसे करें। यही बात हमने समझने की कोशिश की थी। हमने फर्स्ट स्टेप में ये समझा था कि हम नॉर्मली हाई हेलो का यूज करते हैं, लाइक दैट हाई फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ फर्स्ट स्टेप में हमने ये समझने की कोशिश करी। जैसे सेकंड स्टेप में हुआ था हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप हो गया हाय फ्रेंड, हाउ आर यू, एंड हाय फ्रेंड, हाउ आर यू टुडे। एंड ये सेकंड स्टेप में हो जाता है। तो इसका सिंपली जो रिप्लाई होता है आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम नाइस, आई एम सुपर्ब, एंड यू। सो आई एम ऑल्सो गुड। सो ये सेकंड स्टेप क्लियर होता है। और थर्ड स्टेप पे जैसे ही जाते हैं उन पे हम लाइफ के बारे में पूछते हैं। जैसे हाय डियर फ्रेंड, प्लीज टेल मी वन थिंग, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन नाउडेज। सो डियर फ्रेंड, माय लाइफ इज गोइंग ऑन सुपर्ब नाउडेज बिकॉज देयर इज नो प्रॉब्लम्स, एंड you tell me what about your life. Yeah dear, my life is also going on superb nowadays. Okay, wow, that's a गुड थिंग डियर। सो ये थर्ड स्टेप में हो गया। फोर्थ स्टेप में हमने प्रीवियस की क्लास में देखा था कि जब हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो उनको पूछते हैं जनरली हाय डियर फ्रेंड, व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, कि अभी क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। सो इसमें सिंपली जो रिप्लाई होता है कि डियर नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, जस्ट आई watching your videos, just I'm learning English, just I'm talking English with my friends, just I'm spending time at home, just I'm operating computer, just I'm taking tea, just I'm swimming, just I'm running, according to situation we can यूज। सो ये चीज़ हमने बेसिकली समझने की कोशिश की थी। सो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई टेल यू कि सपोज दैट वी मीट फॉर समवन इन फर्स्ट टाइम, सो हाउ कैन आई स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। या सो हमने फोर्थ स्टेप में ये बात की थी कि हम इस स्टेप बाई स्टेप हम नॉर्मली अपना स्पोकन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इजी और बड़ा ही इजीली हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। आपने अपनी लाइफ में सुना होगा कि जो इंग्लिश की जो ग्रामर है उसकी जो रूट है वो यही मानी जाती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एवरीबडी नोज दैट वेरी वेल कि व्हाट्स द मीन ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट्स द मीन ऑफ वर्ब, व्हाट्स द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट। as you know that subject it means karta, it means verb and karm. First of all I talk about subject. Dear friends, as you know that very well subject it means karta. Generally in a grammar subject are two types. First is singular subject and second is plural subjects. And in further I talk about singular subject like that he, she, it. He we can use with male respect and she we can use with female respect, and it more important thing is we shall talk about it we can use with non-living things. Okay, remember guys, once again I tell you he and she, like that we should use this singular sense male or female respect, but it we can use with the non-living things. Non-living things like that table, board, marker, microphone, window, like that we can say non-living things. In Hindi we can say निर्जीव वस्तुएं. So he is my father. Father is living person basically, and she is my mother. Mother is living person, but it's my marker. It's not living things, you know. So we can say. So dear friends, आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि हम जनरली हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स का एक सर्कल बना हुआ है। अभी सपोज डेट मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, सपोज डेट आई एम टेकिंग माई क्लास। सो इस रूम में बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है लाइक दैट टेबल, मार्कर बोर्ड, मार्कर, विंडो, माइक्रोफोन, स्विच बोर्ड, रूफ, फैन। सो ये सब सारी
लिविंग थिंग्स है। सो हम अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट ये कि अब पूछा जाए कि क्या ये मार्कर है, क्या ये वाइट बोर्ड है, क्या ये टेबल है, क्या ये क्लास है, क्या ये माइक्रोफोन है, क्या ये टेबल फैन है, क्या ये नोटबुक है, क्या ये इंग्लिश पॉइंट है, तो कुछ भी ऐसे करके हो सकता है। सो हाउ टू आस्क विद समवन, क्या ये है। नॉन लिविंग के थिंग्स में ये बता रहा हूँ। तो गाइज रिमेंबर वन थिंग, सब्जेक्ट्स जनरली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट इज ही सी इट, और इनका जो मीन होता है वो होता है वह, ही का भी वह होता है, सी का वह होता है, इट का, बट इन दोनों का मेल और फीमेल के सेंस में यूज होता है, और इसका नॉन लिविंग थिंग्स के थे। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, एवरीबॉडी नोज दैट आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे। सो इट वी कैन यूज लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, ये जो अभी मैंने आपको बताया। पूछा गया कि क्या ये मार्कर है, तो हाउ टू आस्क, लेट्स सी, इज इट अ मार्कर, व्हाट्स द एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन गाइज, इज इट अ मार्कर, क्या ये मार्कर है। अगर ये मार्कर है तो आपको बोलना है यस इट्स अ मार्कर, यस इट्स अ मार्कर। अगर ये मार्कर नहीं है तो नो इट्स नॉट अ मार्कर। अब पूछा जाए कि इट्स अ ग्रीन मार्कर, नो इट्स नॉट अ ग्रीन मार्कर, इट्स नॉट अ ग्रीन मार्कर। पूछा जाए इट्स अ ब्लैक बोर्ड, इज इट अ ब्लैक बोर्ड, नो नो डियर इट्स नॉट अ ब्लैक बोर्ड, इट्स अ वाइट बोर्ड, ऐसा पूछ सकते हैं। और देखा जाए तो इज इट अ सेंटर, नो डियर इट्स नॉट अ सेंटर, इट्स माई रूम। सो बिकॉज सो अगर फर्स्ट सेंस में देखा जाए कि इज इट अ मार्कर, क्या ये मार्कर है, अगर वो चीज़ होती है तो आपको यस सेंस में देना है कि यस इट्स अ मार्कर, हाँ ये मार्कर है। अगर नहीं है तो नो इट्स नॉट अ मार्कर। फिर वो पूछा जाएगा, अगर पूछा गया कि क्या ये ग्रीन मार्कर है, नहीं ये ग्रीन मार्कर नहीं है, तो ये क्या है, ये क्या है। सो व्हाट इज इट है, व्हाट इज इट है। सो इट्स अ पेन, कि ये एक पेन है। तो ये बहुत ही डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। लाइक दैट पूछा गया कि इट्स ए कार, नो इट्स नॉट अ कार। सो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, इसके थोड़ा सा डेप्थ में जाए तो इज इट ए योर मार्कर। अगर पूछा गया कि क्या ये मार्कर है, इज इट अ मार्कर। अभी इन अदर वर्ड्स वी कैन से, क्या ये तुम्हारा मार्कर है। अगर पोजेशन शो करना है तो इज इट अ योर मार्कर, या इज इट अ योर नोटबुक, क्या ये तुम्हारी नोटबुक है, तो यस इट्स माई नोटबुक। अगर वो आपकी है तो आपको अपना पोजेशन शो करना है, हाँ ये मेरी नोटबुक है। अगर नहीं है तो नो इट्स नॉट माई नोटबुक, ये मेरी नोटबुक नहीं है। सो डियर, अब मैंने इट नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू थर्ड स्टेप बताने की कोशिश की है। पहला कि क्या ये मार्कर है, इज इट अ मार्कर, अगर है यस इट्स अ मार्कर, अगर मार्कर नहीं है नो इट्स नॉट अ मार्कर। और सेकंड थिंग इज, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि पोजेशन शो करने के लिए, क्या ये तुम्हारा मार्कर है, इज इट अ योर मार्कर। अगर वो एक्चुअल में जो थिंग्स होती है, अगर उस पर आपका राइट होता है तो आपको बता देना है यस इट्स माई नोटबुक, अगर नहीं है नो इट्स नॉट माई नोटबुक। फिर डायरेक्टली अगर सीधा पूछा जाए कि हमारे आसपास में इस यूनिवर्स में बहुत सी ऐसी थिंग्स है जिनके बारे में हम नहीं जानते, लाइक दैट पूछा गया डियर, डियर डू यू नो, डियर क्या तुम जानते हो, व्हाट इज इट है, कि ये क्या है। अगर मान लो ये पूछा गया, किसी को नहीं पता था कि ये क्या है, डियर व्हाट इज इट है, तो इट्स ए व्हाइट बोर्ड, इट्स ए व्हाइट बोर्ड, या इट्स ए मार्क बोर्ड। पूछा गया इट्स ए कार, या इट्स ए कार। सो अननोन चीज के लिए भी पूछा जा सकता है, जैसे डियर डू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट इज इट है। अगर उस चीज के बारे में आपको पता होता है तो या इट्स ए नॉवेल। मान लो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई थी और आपने पूछ लिया डियर आई डोंट नो अबाउट इट व्हाट वी कॉल, सो यू टेल मी व्हाट इज इट है, तो मुझे पता था या आई नो वेरी वेल इट्स ए नॉवेल, एक नॉवेल है। अगर आपको पता नहीं होता है तो नो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता अबाउट इट, सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट। तो सी गाइज वंस अगेन आई टेल यू इन सिंपली वर्ड्स कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स का घेरा होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है क्या ये तुम्हारा स्कूल बैग है, इज इट योर स्कूल बैग, इज इट योर स्कूल, इज इट योर और क्लासरूम, इज इट योर सेल फोन, इज इट योर
मार्कर बोर्ड, कुछ भी जो हमारे आसपास जो थिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज कर सकते हैं। आई होप आपने समझा होगा। और एक वन मोर थिंग जस्ट आई वांट टू शेयर विद यू गाइज, कि हमने स्पोकन में 4 सेंस में बात की थी कि हाई लो किया था, हाउ आर यू किया था, लाइफ के बारे में किया था, फिर गोइंग ऑन एक्शन के बारे में किया था। फिर अगर सीधा पूछा जाए कि ये सेल जो एक मॉडल है, ठीक है, सेल भी एक्शन फर्स्ट आई मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है, तो सेल भी टॉक इन इंग्लिश, क्या इंग्लिश में बात करें। मतलब मान लो एक क्लास चल रही है, टीचर क्लास में आया और नॉर्मली बातचीत हुई, उनकी कम्युनिकेट हुआ और फिर वो क्या क्लास शुरू करें, सो सेल भी व्हाट वी कॉल शुरू करना, स्टार्ट, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से बिगिन। सो शेल वी स्टार्ट द क्लास। अगर पूछा गया इंग्लिश में बात शुरू करें, शेल वी टॉक इन इंग्लिश, वहाँ चले, शेल वी गो देयर, क्रिकेट खेले, शेल वी प्ले क्रिकेट, स्विमिंग करें, शेल वी स्विम, दौड़ करें, शेल वी रन। अब कहा जाए कि नदी में स्विमिंग करें, शेल वी स्विम इन द रिवर, पहाड़ पे चढ़ा जाए, शेल वी क्लाइंब ऑन द माउंटेन, इंग्लिश बोली जाए, शेल वी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश में बात की जाए, शेल वी टॉक इन इंग्लिश, सर से इंग्लिश में बात की जाए, शेल वी टॉक इन इंग्लिश विद टीचर। सो लाइक दैट, ऐसे बहुत से और भी वर्ड्स है जिनके अकॉर्डिंग आप एट होम प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू नो, वर्किंग फ्रॉम होम के थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश की है। और ये जो देखो पढ़ाने का जो मेथड होता है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दीजिए। एंड इन द लास्ट आई वांट टू से दैट डियर फ्रेंड्स, please subscribe my channel and don't forget press bell icon. So I hope you can understand very well. Thanks.